अ, जैसे कि हम प्लस वन के अंदर टॉपिक्स चल रहे हैं हमारा सेट्स, हम प्लस वन सेट्स के अंदर कर रहे हैं सेट्स टॉपिक्स कर रहे हैं। और सेट्स टॉपिक के अंदर हमारा अब तक का कंसेप्ट सबसेट और इंटरवल्स तक कंप्लीट हो चुका है, जिसका अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे दो सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। यानी कि सब हम आज के इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे यूनियन बिटवीन टू सेट्स, यूनियन between two sets, intersection, difference, and last symmetric difference। यानी 4 टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूनियन क्या होता है दोनों सेट्स, यानी हम बात करेंगे अबाउट वेन डायग्राम रिलेटेड। तो वेन डायग्राम में क्या होता है, वेन डायग्राम सबसे पहले बात करते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी डायग्राम के हेल्प से, जब किसी डायग्राम के हेल्प से आप किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको वेन डायग्राम कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स हैं एक सेट के अंदर। हमें इन 5 एलिमेंट्स को एक डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना है, एक सेट में रिप्रेजेंट करना है। तो उसकी नोटेशन क्या शो कर सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी ये सारे हमारे पास क्या आ सकते हैं, एलिमेंट्स जो है एक डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किए जा सके, उन्हें हम वेन डायग्राम में शो करते हैं। तो उससे हम वेन डायग्राम के बारे में कहते हैं। जैसे ये सेट है, इसको मैंने एक सर्कल लेकर एक शो कर दिया कि ये एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट हो गया। अब डायग्राम की हेल्प से हम बात करेंगे यूनियन सेट के अंदर। तो दो सेट के बीच में यूनियन क्या होता है, दो सेट के बीच में यूनियन का मतलब होता है, बात कर रहे हैं हम यूनियन की बेटा ये नोटेशन होती है जिसको डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल यू से। डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल यू से इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और जब कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, यहाँ पर यूनियन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट बिटवीन 2 सेट्स 3 सेट्स 4 सेट्स, यानी जितने सेट्स के बीच में यूनियन हो रहा है उनके सभी एलिमेंट्स की कलेक्शन को हम यूनियन में काउंट करते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है ए, एक सेट है बी, हमें इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन में कलेक्शन करेंगे दोनों सेट्स की, दोनों सेट्स में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 भी दोनों सेट में, 4 5 6 7, यानी दोनों सेट की जो टोटल कलेक्शन होगी उसको हम किसमें काउंट करते हैं, यूनियन के अंदर काउंट करते हैं। यानी कि दोनों की टोटल कलेक्शन, रिपीटेड नंबर हम सिंगल टाइम ऐड किया जाता है, जो नंबर रिपीट होता है दोनों सेट के अंदर उसको सिंगल टाइम काउंट करते हैं। अब हम बात करते हैं वेन डायग्राम के द्वारा यूनियन की रिप्रेजेंट को। तो वेन डायग्राम के द्वारा हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन को, ठीक है। यहां देखो, यहां पर हमारे पास क्या है कि ये एक सेट है जिसके अंदर बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देखो ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो ए और बी सेट, यहाँ हमारे पास ए है, ये बी है। तो ए के अंदर जो टोटल कलेक्शन हुई इसमें 3 4 5 दोनों के अंदर क्या था, कॉमन था। तो हमने 3 4 5 को क्या ले लिया, कॉमन। जो दोनों के अंदर सेट रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट रहते हैं, उसे क्या बोला जाता है, इंटरसेक्शन बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, इंटरसेक्शन बोला जाता है। और इंटरसेक्शन किससे कहते हैं, इंटरसेक्शन की जो नोटेशन होती है वो अपोजिट यूज से होती है। जो इंटरसेक्शन की नोटेशन होती है वो क्या होती है, अपोजिट यूज से होती है। जैसे हमारे पास ये एक सेट है, ये टोटल जो काउंटिंग है ये किसको डिनोट कर रही है, ये जो मैं डाल कर रहा हूँ ये डिनोट करती है यूनियन। ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या बात करेंगे, इंटरसेक्शन जो होता है दोनों सेट के बीच में कॉमन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये वेन डायग्राम है,
ये ए सेट है, ये बी सेट है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7। तो ये जो 3 4 5 है, ये जो मैंने कॉमन पोर्शन लिखा है इसको मैं क्या कहूँगा, इंटरसेक्शन कहूँगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स, दोनों सेट्स के बीच में जो एलिमेंट कॉमन होता है उसे क्या बोला जाता है, इंटरसेक्शन बोला जाता है। और इंटरसेक्शन की जो नोटेशन होती है वो अपोजिट यू से की जाती है। ओके, अब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन को वर्डिंग के अंदर, सेंटेंस के अंदर क्या मिलता है, और यूनियन। इसको सेंटेंस के अंदर और डिनोट किया जाता है, यानी कभी भी यहाँ और आएगा तो वहां पर आपको क्या फाइंड करना होगा, यूनियन फाइंड करना होगा। और इंटरसेक्शन में कभी भी एंड आएगा तो वहां पर क्या फाइंड करना होगा, इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। यानी एंड डिनोट करता है इंटरसेक्शन के लिए और डिनोट करता है यूनियन के लिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट किसे कहा जाता है, यानी जब दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट बिटवीन टू सेट्स आर इक्वल टू एम्प्टी, यानी दो सेट्स के बीच में जब इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है, फाई होता है, उस टाइम हम उस सेट को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ए सेट है, ए जो सेट है उस सेट को क्या बोलोगे आप, मान लो ऑड नंबर बोल देते हैं। इसके अंदर कौन सा सेट है, ऑड नंबर। एक बी सेट है जिसके अंदर कौन से एलिमेंट है, इवन एलिमेंट है। मतलब एक ऑड नंबर का सेट आपके पास आ गया, एक इवन नंबर का सेट आपके पास आ गया। जब ऑड और इवन नंबर का सेट हमारे पास हो और इन दोनों के बीच में जब हम कॉमन की बात करेंगे, इन दोनों के बीच में जब हम कॉमन नंबर की बात करेंगे, तो इस केस के अंदर हमारे पास जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या है, एम्प्टी आएगा। उसको क्या बोलोगे आप, डिसजॉइंट सेट बोलोगे। डिसजॉइंट सेट किसे कहा जाता है, जब दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है डेफिनेशन डिफरेंस के ऊपर की बात। डिफरेंस कैसे किया जाता है दो सेट्स के बीच में, यानी दो सेट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि डिफरेंस का मतलब होता है ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी आर रिमूव फ्रॉम ए, यानी ए के जितने, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जब उसको आप ए से रिमूव कर दोगे तो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए को क्या बोलेंगे आप, ए माइनस बी कहेंगे। अब सिंपल सी बात ये है, ए मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल ए है 1 2 3 4, बी क्या ले लिया 3 4 5 6 ले लिया। अब ए सेट ये हो गया, बी सेट ये हो गया, दोनों को एक बार डिनोट कर लो 1 2 3 4 5 6। all elements of set A are removed from, sorry, all elements of set B are, all elements of set B are removed from set A, then remaining element of A are called difference of between two sets। यानी कि B के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जब आप A से उसको रिमूव कर दोगे, A से क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, तो A के रिमूव करने के बाद A के कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, 1 और 2 बच रहे हैं, इनको क्या बोलोगे आप, A माइनस बी। ठीक है, और अगर B माइनस ए निकालना हो, B माइनस ए फाइंड आउट करना हो, तो B माइनस ए का मतलब क्या होता है कि B से A को जब आप रिमूव कर दोगे, B से A को जब आप रिमूव कर दोगे तो वो क्या किसके इक्वल आएगा, B माइनस ए के इक्वल आएगा। यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ set B are removed from A, that is called A minus B. All elements of set A are removed from B, that is called B minus A। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सिमेट्रिक डिफरेंस।
सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है बेटा? सिमेट्रिक डिफरेंस होता है collection of all elements of a minus b और b minus b, यानी a और b के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी कलेक्शन, टोटल कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। और सिमेट्रिक डिफरेंस हमारा किससे डिनोट किया जाता है? a del b से डिनोट किया जाता है। ये होता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। उसके बाद यूनिवर्सल सेट के बारे में बात की थी हमने। यूनिवर्सल सेट क्या था? यूनिवर्सल सेट के बारे में हमने क्या बात की थी? यूनिवर्सल सेट के बारे में बात होगी। नेक्स्ट जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं वो है कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट से बात करने से पहले मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स और कंटेनिंग इन ऑल सेट्स, यानी कि जितने भी सेट्स होते हैं उन सारों की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दिया था आपके सामने कि एक स्कूल है, स्कूल के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, 9, 11, 12 ये सारी क्लासेस होती हैं। फर्स्ट टू 12 तक सारी क्लासेस होती हैं। इन सारी क्लासेस एक अलग सेट के अंदर डिनोट की जाती है। इन सारों को हम क्या करते हैं? एक अलग सेट में काउंट करते हैं। ये सारी क्लासेस एक अलग सेट में क्या करते हैं? काउंट करते हैं। इन सारे सेट की कलेक्शन को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाती है? एक टोटल कलेक्शन बन जाती है स्कूल की। स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर स्कूल की जो टोटल कलेक्शन हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है। और उसके जिस टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहते हैं वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? जैसे सिंपल सी बात है बेटा, यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगुलर साइन से डिनोट करते हैं और ये ए है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या है? उस ए का कॉम्प्लीमेंट। जैसे इस रूम, जैसे मैं एक रूम में खड़ा हूं, एक रूम के बाद जितनी भी स्पेस है, जितना भी पर्टिकुलर प्लेस है, वो उसको क्या बोलूंगा मैं? इस रूम का कॉम्प्लीमेंट बोलूंगा। कॉम्प्लीमेंट को डिनोट किससे किया जाता है? u माइनस a से डिनोट किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल की, उसके द्वारा हम अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट के अंदर जैसे u के अंदर आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक a सेट है जिसके अंदर 2 4 6 8 और 10 ये एलिमेंट्स हैं। तो बात हो रही है u माइनस ए, यानी a के कॉम्प्लीमेंट की। तो हम इसको एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास u, यहाँ a। अब हमें पता है कि ये सारे इवन नंबर हैं और जो बचे हुए हैं 1 3 5 7 9 ये सारे कौन से? ओड है। तो इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? ओड। मतलब इवन को छोड़कर जो नंबर हमारे पास रह रहे हैं उसको क्या बोल देंगे हम? कॉम्प्लीमेंट। यहाँ जैसे मान लो u माइनस ए का मतलब क्या होगा कि u के अंदर पूरे a को रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया, तो बचा हुआ स्पेस क्या बन जाता है? a का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या काउंट करेंगे? ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को ओवर कर रहे हैं हम। इस लेक्चर में हमने क्या क्या किया? हमने इस लेक्चर में किया यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है और दो सेट्स के बीच में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे।